नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करी होंगी। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि ये 2024 का बचा हुआ समय है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो आपका कैसे रहने वाला है, कि आपके जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है वो कैसे रहेंगे। देखते हैं क्या आता है, कार्ड शफल करते हैं। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में कैसे रह सकते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, 2 of wands। Page of wands, Knight of cups। ओके, चलिए देखते हैं। 4 of wands बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके कैसे रहेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नेक्स्ट 3 मंथ्स का मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको रुकावटें आ सकती हैं डिसीजंस लेने में। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका ना मैच्योरिटी है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, आपके अंदर नॉलेज भी है, आपके अंदर विजडम भी है, आपके अंदर एक्शन लेने की पावर भी है। आप सिचुएशन से लड़ने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हो, तत्पर रहते हो। बट सबसे बड़ी कमी आपके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ में ये दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है वो ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो, बहुत ज़्यादा, यानी कि कोई भी चीज़ करने से पहले आप इतना ज़्यादा एनालाइज कर लेते हो चीज़ों को कि इतना डिले हो जाता है कि आप वो काम जब स्टार्ट करते हो ना तब तक आपको उसका रिजल्ट मिलना ही डिले हो जाता है। तो जितना आप डिले अपने काम में करोगे ना उतना ही रिजल्ट आपका ख़राब होगा, उतना ही फिर डिले मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको उसका रिजल्ट चीज़ मिला ही नहीं। तो नेक्स्ट 3 मंथ में सबसे पहले गाइडेंस तो ये है कि आप एक्शन, वो कहते हैं ना एक्शन का रिएक्शन अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिव अपनी कमी पे काम करो। बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की जगह एनालाइज करो, बट टाइम के अकॉर्डिंग कर चलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके काम आप सारे बनेंगे भी, आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। तो एनालाइज लेने करने में चीज़ों को ना ज़्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी करना और जल्दी एक्शंस लेना, यही आपके लिए गाइडेंस है। क्योंकि अगर आपने डिले किए ना कोई भी एक्शन लेने में, कोई भी डिसीजंस लेने में, कोई भी प्लानिंग को टाइम पे आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो आपके यहाँ पे काम रुक सकते हैं, या फिर आपको जो रिज़ल्ट है ना वो आपको पॉजिटिव वे में नहीं मिलेगा। यही सबसे पहले आपके ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस और गाइडेंस आपके लिए है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप सही टाइम पे सही निर्णय लेते हो, सही एक्शन लेते हो और डिले नहीं करते हो कोई भी निर्णय लेने में, तो आपके जितने भी काम है ना वो बिल्कुल सफल होंगे। आपके हर काम समय पे पूरे होंगे, बैलेंस तरीके से आप काम करोगे। आप जो भी काम एक्सटेंड करना चाहते हो अपना खुद का, वो काम आप यहाँ पे कर पाओगे। कोई भी न्यू आइडिया माइंड में आ रहा है जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन करने के बारे में सोच रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू फेमस होने के बारे में सोच रहे हो, स्पिरिचुअली कोई करियर बनाना चाहते हो, या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो जिसमें आप पार्टनरशिप में या फिर किसी के साथ यहाँ पे कोई बिजनेस कोई काम आप करना चाहते हो, तो उसके अच्छे योग हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ऐसा आप कर सकते हो। और अगर सोच रहे हो तो इम्प्लीमेंट कर दो, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि यहाँ पे जो आई है ना एनर्जीज, वही चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे हो तो देखो नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए यही गाइडेंस है कि अगर आप डिले करोगे तो आपके ये काम फिर यहाँ पे भी आपको आपका रिज़ल्ट डिले में ही चला जाएगा, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क करना है जल्दी स्टार्ट कर दो। कोई भी अगर आप सोच रहे हो कि आप ऑलरेडी एक काम करो उसके साथ में आप कोई काम करना चाहते हो, तो या फिर कोई पार्टनरशिप में वर्क करना चाहते हो, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बहुत मन कर रहा है वीज़ा के लिए अप्लाई करने का, तो अप्लाई कर दो, ठीक है। जब भी टाइम हो, जब भी आपका अपॉर्चुनिटी मिले उसी टाइम आप वहाँ पे अप्लाई कर दो। आपको बिल्कुल यहाँ पे चांसेस है कि आपको सफलता मिल जाएगी। बस डिले नहीं करना है नेक्स्ट 3 मंथ में, यही है। बाकी काम आपके सारे बनेंगे, सही टाइम पे सही एक्शन आप लोगे तो। इमोशनली चीज़ें बैलेंस में रखनी है आपको। दूसरी चीज़ ये है कि अभी का जो टाइम है कहीं ना कहीं स्टक है, रुके हुए हो, थमे हुए हो, सोच रहे हो पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि आपको देखो यहाँ से भी वही एनर्जी से और यहाँ से भी वही एनर्जी से आपको ना एक्शंस
के मूड में अब आना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाओगे। अपनी लाइफ में जो ये रुकी हुई चीज़ें हैं, जो रुका हुआ सेलिब्रेशन है, जो भी ये अपनी लाइफ में विक्ट्री आप चाहते हो, मैरिज चाहते हो, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल हो पाएंगी। अच्छा करियर चाहते हो, फॉरेन में जाने का सपना पूरा करना चाहते हो, पार्टनरशिप में बिजनेस सक्सेसफुल करना चाहते हो, अपना काम एक्सटेंड करना चाहते हो, न्यू वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं ना, वो सब यहाँ पे पूरी होंगी। जो भी ये इनसिक्योरिटी आप फील करते हो, इससे बाहर निकालो, तभी आप देखो इनसिक्योरिटी को बाहर निकालोगे तभी सिक्योर हो पाओगे। और सिक्योरिटी में ही इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी में ही इनसिक्योरिटी, ये सब वर्ड्स एक दूसरे से ही जुड़े हैं। तो इन सब से तो आपको टैकल करना पड़ेगा, तभी जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपके मन के हैं ना, वो आप निकालोगे और आपकी लाइफ में ये सेलिब्रेशन, जो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं, ये मैरिज, आपकी अच्छा करियर, आपकी विक्ट्री, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को शो करता है, जो ये नेक्स्ट 3 मंथ आपको दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है सिर्फ कि आपको जो गाइडेंस दी जा रही है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे काम करना चाहिए। ये विक्ट्री, ये सक्सेस, ये सेलिब्रेशन, ये बिल्कुल आपका ही होगा। आपको आपके काम में बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करिए। अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आपको चल रहे हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, उसके बारे में थोड़ा सोच के परेशान हो रहे हो और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा माइंड के ऊपर आपने प्रेशर बना रखा है, तो इन सब चीज़ों से भी आपको निकलना पड़ेगा। हिम्मत करो, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि आप इन सब चीज़ों से कैसे निकल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है कि आप कैसे निकलो इन सब चीज़ों से बाहर। आपको हर चीज़ का पता है कि आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपको इस तरीके से इन सब चीज़ों से निकलना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में ये एक्शन लेकर के इस सक्सेस को हासिल कर पाओगे। बट आप उस सब चीज़ों से कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहे हो। एक तो सबसे पहली चीज़ ये, आपका हार्ट चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, आपका माइंड चक्रा जो है ना, ये सब ब्लॉक हो रहे हैं ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर डिप्रेशन की वजह से, चीटिंग की वजह से, कुछ यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत अब कम सी हो गई है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना ही होगा। जो आपको पता है हर चीज़ का, आपके अच्छे रिज़ल्ट किस चीज़ में है, आपके बैड रिज़ल्ट किस में है, आपके आगे तरक्की किस चीज़ में है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पर्सन हो। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको आगे तक का भविष्य दिखता है, इतना ज़्यादा आप एनालाइज कर लेते हो। तो ऐसा इंसान गलत डिसीजंस तो नहीं ले सकता। बस प्रॉब्लम ये है कि आप डिले कर देते हो चीज़ों में। तो आपको डिले नहीं करना है, टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन लेते चलो, फिर देखो जो आपके रुके हुए काम है ना, वो कैसे सक्सेसफुल होते हैं, आप चीज़ों से कैसे मूव ऑन करके आगे सफलता की ओर यहाँ पे बढ़ पाते हो। बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आप अपने अंदर ले करके अपने काम पूरे कर सकते हो। बस एक ही यहाँ पे जो कमी आई है वो ही यहाँ पे है, बाकी सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है। मुझे तो आपके फॉरेन और ट्रैवल के योग भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फॉरेन में जाके स्टडी करना चाहते हो, अगर आपको यहाँ पे वीज़ा का या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है, तो आप बिल्कुल कर लो, डिले मत करो, आपको बिल्कुल सक्सेस यहाँ पे मिलेगी। दिसंबर के मंथ के अराउंड यहाँ पे अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कोचिंग सेंटर में कोई एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर आपका कोई एग्ज़ाम है, तो उसको छोड़ना मत, बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत करके आप वो देना ज़रूर। आपके यहाँ पे सक्सेस के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। जो रुकी हुई चीज़ें अभी रिसेंटली जो काम आपके बन नहीं रहे ना, वो रुकी हुई चीज़ें आपकी इन नेक्स्ट 3 मंथ में बिल्कुल चलना स्टार्ट कर देंगी। बट थोड़ी सी गाइडेंस आपको यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। जो यहाँ पे गाइडेंस आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ आपके साथ हो रही है, आप फेस कर रहे हो, तो आपको ये गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, ताकि आप अपने काम में आगे अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त कर सको। देखते हैं और क्या आता है यहाँ पे। देखो गंगा जी, गंगा माता ही है आपको, यानी कि गंगा माता किसकी होती है? प्योरिटी की देवी। और प्योरिटी, जो इंसान प्योर होगा ना, उसको उसके कर्मों का रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा। एक ना एक दिन उसके सारे दुख के, सारे जो पास्ट कर्मा के रिजल्ट्स होते हैं या फिर फेलियर होती है, वो एक दिन सब दूर हो जाती है और आपके काम ज़रूर पूरे होते हैं। तो सच्चाई के साथ सही मार्ग पर चलते चलो, आप बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ, हैप्पीनेस वाला टाइम आप चाहते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे माँ गंगा की कृपा से आपकी ज़रूर पूरी होंगी। तो इनसे, इनका आशीर्वाद आप ले सकते हो और इनसे ब्लेसिंग्स यहाँ पे मान सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने पहले बोला, कोई भी आपको फिज़िकली प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, आपका हार्ट चक्र, क्राउन चक्र थोड़ा सा ब्लॉक लग रहा है। तो अपना हेल्थ का नेक्स्ट 3 मंथ में स्पेशल ध्यान रखना है। इतना यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई है, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है।
और लॉर्ड कपिला। थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना। टाइम के अकॉर्डिंग जो जिस टाइम जिसका होता है ना, उसको वो टाइम दो। करियर के मैनिफेस्टेशन में करियर का टाइम होता है, भगवान के टाइम में भगवान का टाइम होता है। मतलब कभी पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप परमात्मा को याद कर सकते हो, तो अपना काम भी करते रहो, परमात्मा को भी याद करते रहो। तीसरी चीज़ यहाँ पे चंद्रमा की एनर्जीज है, ये द मून ऑफ गॉड का कार्ड है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके ब्लड में थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी कि अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मौसम चेंज होने की वजह से एक्चुअल में होता है क्या है, हमारे खून में परिवर्तन कहते हैं इसको, खून में परिवर्तन होता है। तो खून में परिवर्तन होता है तो उससे कई बार थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा अपनी हेल्थ का, यहाँ पे भी मैंने बोला फिजिकल हेल्थ का, और थोड़ा अपने ब्लड से रिलेटेड, अगर जैसे कि आपको कहीं फेस पे थोड़े छोटे मोटे पिंपल्स हो रहे हैं या फिर ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, और कोई भी ब्लड से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो रहे हैं, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना। नेक्स्ट 3 मंथ के लिए ये स्पेशल गाइडेंस आई है आपके लिए। हेल्थ का बहुत आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यही चीज़ आपके लिए आई है। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो कार्ड आया है वाओ, राधा माया ये सुप्रीम गॉडेस, यानी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी जो लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, और वाओ देखो यहाँ से भी अर्धनारीश्वर यानी कि शिव शक्ति, यानी कि राधा रानी और शिव शक्ति जी अगर हमारे पास आ गए तो हमारी लव लाइफ के ऊपर वैसे ही बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिल गई है। अपने प्यार पे विश्वास रखो, अगर वो आपका है तो वो कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं है वो आपके पास होकर के भी आपको कभी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे वही चीज़ आई है कि विश्वास रखो, आपके ऊपर सुप्रीम प्रोटेक्शन है डिवाइन की, आपके प्यार के ऊपर सुप्रीम प्रोटेक्शन है। तो आप बिल्कुल फेथ रखो, एक्शंस लेते रहो, जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, आपका मिल कर के ही रहेगा। ये आपके लिए स्पेशल गाइडेंस है, तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ के लिए गाइडेंस है। ये आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए और आपकी हेल्थ के लिए तो स्पेशल अलर्ट आया है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। उन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं यहाँ पे, देखो मेन तो मैंने बता दिया, बाकी आपको जर्नली देखो, किसी को कुछ हो सकता है, किसी को कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जर्नल रीडिंग हम करते हैं। तो आप बिल्कुल भी नेक्स्ट 3 मंथ अपनी हेल्थ को लेकर के लापरवाही आपको नहीं बरतनी है, यही स्पेशल गाइडेंस है। और अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, आपको लगता है कि हाँ मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी आपको कराना चाहिए आगे की गाइडेंस के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके DM कर देना, मेरे प्राइसेस एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए ये थी हमारी आज की रीडिंग, आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।